प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं के मैथ्स में 11वां पीरियड पढ़ रहे हैं। इस 11वें पीरियड में अपन पढ़ेंगे 4th चैप्टर अल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। इस चैप्टर में अपन इससे पहले आर्थो सेंटर क्या है, मतलब अल्टीट्यूड जहां से पास होती जिस पॉइंट से, उसके संदर्भ में अपन डिटेल पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए इधर मीडियन, जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब जैसे बीसी साइड है, उसका मिड पॉइंट मान के चलते हैं डी। मिड पॉइंट मतलब बीडी के बराबर आएगा डी सी, बीडी के बराबर जाएगा डी सी। मिड पॉइंट और वर्टेक्स, इसको जोड़ने वाला जो सेगमेंट या जो लाइन है, इसे बोलते अपन मीडियन। क्या कहते हैं इसे? मीडियन। तो इसी तरह ये साइड का भी मिड पॉइंट लिए और ये वर्टेक्स से जोड़ दिए, वो भी हो जाएंगे मीडियन। ये साइड का मिड पॉइंट लिए और इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को जोड़ दिए, ये भी हो जाएंगी मीडियन। तो इस तरह ट्रायंगल की 3 मीडियन होती है और तीनों मीडियन क्या होती है? एक ही पॉइंट से पास होती है, मतलब कॉन्करेंस होती है। तीनों मीडियन कैसी होती है? कॉन्करेंट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मीडियन की डेफिनेशन। इन अ ट्रायंगल, segment joining vertex and midpoint of its opposite side is called median. क्या लिखा हमने? इन ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में सेगमेंट जॉइनिंग, सेगमेंट है, इसे ज्वाइन कर रही है वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। ये वर्टेक्स, उसकी अपोजिट साइड, इसका मिड पॉइंट, इसको जोड़ने वाला जो सेगमेंट है उसे बोलते हैं मीडियन। कहते हैं उसे मीडियन। जैसे अब यहां से भी मीडियन निकाल लेते हैं अपन वर्टेक्स से, और ये सी वर्टेक्स पे, ये साइड के बराबर ये साइड, इसके बराबर ये, तो नाम देते बी ई एफ। और ये जो कॉन्करेंट पॉइंट है, इसका नाम देते हैं अपन जी, इसका नाम देते हैं जी। ट्रायंगल हैव 3 मीडियन। ट्रायंगल की मीडियन होती है 3, ये 1, ये 2 और ये 3। ऑल द मीडियन और कॉन्करेंट। ये तीनों जो मीडियन है कैसी है? कॉन्करेंट, मतलब एक ही पॉइंट से पास होती है। द पॉइंट ऑफ concurrence of the medians is called centroid। कहते हैं उसे सेंट्रॉइड। ये जो पॉइंट है उसे कहते हैं सेंट्रॉइड। इट इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर जी, और जो सेंट्रॉइड है उसको सामान्यतः जी से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में लिखते अपन इन ट्रायंगल एबीसी एडी बीई सीएफ।
AD, B and CF are median. चाहिए median. And point G is centroid. Point G क्या है? Centroid. अब यदि आप सेंट्रॉइड निकालोगे किसी भी ट्रायंगल का और ये सेगमेंट मेजर करोगे AG और GD, CG और GF, BG और GE, तो आप क्या देखोगे, ये जो सेगमेंट है इसके डबल ये होगी, ये जो सेगमेंट है इसके डबल ये होगी, ये जो सेगमेंट है इसके डबल होगी। मतलब देखो कोई जो मीडियन है और मीडियन पे सेंट्रॉइड है, तो मीडियन के दो पार्ट बन रहे हैं, मीडियन सेगमेंट दो पार्ट बन रहे हैं एजी और जीडी। ये जो वर्टेक्स साइड की जो सेगमेंट है वो साइड की तरफ की जो सेगमेंट होती है उससे दुगनी होती है। कितनी होती है? दुगनी। मान लो यदि x है ये हो जाएगी 2x, यदि ये y है तो हो जाएगी 2y और ये z है तो हो जाएगी 6। ठीक है, तो इस पर क्या होता है, ये सेंट्रॉइड जो होता है हर एक मीडियन को 2:1 ये डबल और उसकी आधी, ये डबल इसकी आधी, ये डबल इसकी आधी 2:1 में डिवाइड करती है। अरे सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ध्यान रखोगे दी सेंट्रॉइड divides the median in the ratio is to 1. Now practice set 4.1। यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है, ट्रायंगल LMN है, ये अल्टीट्यूड है और ये मीडियन है। क्या लिखा है, इन ट्रायंगल LMN is an altitude and is a median, write the name of the appropriate segment। तो ऑब्जेक्शन लिखता है, ये जो LX है ये क्या है, अल्टीट्यूड है। क्या लिखोगे, सेगमेंट LX, सेगमेंट LX is an altitude and segment LY, segment LY is a median। ठीक है, सेकेंड, draw an acute angle triangle PQR, draw all its altitude and name the point of concurrence as O। इससे पहले भी ये प्रॉब्लम मैंने बता चुका हूँ, फिर भी अपन इसे बनाते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल बनाना है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब जिसका मेजर 90 से कम है। तो इसका आंसर मैं इधर बनाता, इसका ट्रायंगल PQR, ये नाम दे पड़े P, ये Q और ये R। अब यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे अपन। तो देखिए ये एक परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर, दूसरा इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर खींचते अपन, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचते अपन, ये एग्जैक्ट ये लाइन, और ये परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर, और इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचते अपन, ये एग्जैक्ट ये लाइन और ये,
ये हो गया परपेंडिकुलर। तो तीनों जो अल्टीट्यूड ये और ये कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पे, जिसका नाम देना अपने को O। तो मान लो x, ये y और ये z। क्या किया अपन ने, ड्रॉ ट्रायंगल PQR। क्या किया अपन ने, ट्रायंगल PQR ड्रा किए। फिर ड्रॉ PX परपेंडिकुलर QR, PX परपेंडिकुलर QR, QY perpendicular PR and RZ perpendicular PQ। PQ जो अल्टीट्यूड्स है कहाँ मिलती है, पॉइंट ओ पर मिलती है, मतलब पॉइंट ओ से वो पास होती है। ऑल अल्टीट्यूड्स passes through point, और ये पॉइंट ओ से पास होती है। मीन्स ओ इज, दैट इज ओ इज एन आर्थोसेंटर। तो क्या है ये, आर्थोसेंटर। इस तरह आप आर्थोसेंटर बना, इससे पहले ही बना चुके हो, प्रैक्टिस करो 2 से 3 बार। एक कोटिंगल लेने का ये वाला एक, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 3, ड्रा एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल STV, draw its median and show the centroid। क्या बनाना है अपने को, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका यानी मेजर कितना होना चाहिए, 90 से ज्यादा। तो ये ट्रायंगल बनाते हैं अपन, 90 से ज्यादा एंगल। एस, टी और भी। अब मिडल्स ड्रा करने के लिए हमें ये तीनों साइड को बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, जैसे मुझे मान लो ये साइड बाइसेक्ट करना है टीवी, तो टी के ऊपर पॉइंटर रखने का, आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक आर्क ऊपर खींचने का, एक आर्क नीचे। तो देखिए आर्क, और ये आर्क ऊपर, ठीक है। और दूरी उतनी रख के पॉइंटर इस पे रखे अपन ने ये, और इसे क्रॉस करने का, फिर ये क्रॉस और ये क्रॉस, इसे क्रॉस करना पड़ेगा। फिर क्या करो, ये जो 2 पॉइंट मिले हैं ये और ये, यहां से जाने वाली लाइन खींचो। ये लाइन खींच दिया मैंने, ये लाइन है टीवी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीन्स ये परपेंडिकुलर है और इस सेगमेंट के बराबर एक सेगमेंट है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये हो गया टीवी का मिड पॉइंट, इसे मान लो नाम देते हैं अपन पी। तो ये जो एस पी हो जाएगी सेगमेंट, ये बन जाएगी मीडियन। क्या बन जाएगी, ये मीडियन। एक मीडियन खींच लिया अपन ने, ये वाली एसपी। उसी तरह इसे बाइसेक्ट करते हैं, ये आधे से ज्यादा दूरी लिया मैंने ये, और पॉइंटर टी पे रखा।
एक चाप ये साइड में और दूरी उतनी रखा, एक आर्क ये साइड में। फिर क्या करने का, एस पे रखने का पॉइंटर और इसको सिर्फ क्रॉस करने का। ये क्रॉस किया और ये क्रॉस किए। ये वाला पॉइंट मिल रहा है अपने को। तो ए पॉइंट से जाने वाली फिर लाइन खींचो, एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ये लाइन खींच देते अपन। ये जो अपन लाइन खींची ये है इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर और ये साइड के बराबर है। इसका नाम देते अपन, मान के चलो पॉइंट आर। तो ये जो आरबी हो जाएगी एक मीडियन, हो जाएगी एक मीडियन। एक मीडियन होगी आरबी। अब क्या करना है, इसे एससी को बाइसेक्ट करना है। तो क्या करो, फिर एससी की जितनी दूरी है आधे से ज्यादा दूरी लो। ये आर्क ऊपर की ओर एक और एक आर्क नीचे की ओर। और फिर क्या करने का, ये पॉइंट एस पे रखने का और इसको सिर्फ क्रॉस करने का। क्रॉस किया और ये क्रॉस किया, ठीक है। और फिर ये जो दो पॉइंट मिले, ये वाला एक और ये वाला एक, यहां से जनरल लाइन खींचे। ये लाइन खींचे अपन ने, ये क्या हो जाती है, एचवी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर माने ये साइड के बराबर ई साइड, मतलब इसे नाम देते क्यू। तो एस क्यू के बराबर आएगा क्यू वी। और यदि अपन ने ये जोड़े टी और वी को, टी और वी को जोड़ दिए अपन, तो ये टी क्यू हो जाती है मीडियन। और क्या दिखता है, ये तीनों मीडियन इस पॉइंट में मिल रही है। इस पॉइंट का नाम देते अपन जी। क्या नाम देते हैं, जी। क्या लिखोगे आप, देखो, ड्रॉ ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल एस टी सी। फिर अपन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल, ऐसा ना लिखते हो, डायरेक्ट लिखेंगे ड्रॉ मीडियन, कौन सी मीडियन, एस पी टी क्यू एंड आर एस। These medians passes through point, passes through point G, which is centroid। तो क्या है, सेंट्रॉइड। इस तरह आप सेंट्रॉइड निकालोगे। आगे, ड्रा एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल एलिमेंट, ड्रा इट्स अल्टीट्यूड एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय ओ। ये प्रॉब्लम मैं पहले भी बना चुका हूं इसे पहले पीरियड में, फिर अपन इसे रिपीट करते हैं। वो ट्रायंगल दूसरा है, ये ट्रायंगल दूसरा है, उसका मेजरमेंट अलग होगा, इसका मेजरमेंट अलग होगा। तो कैसा ट्रायंगल बनाना है अपने को, ऑब्टूस एंगल, मतलब ग्रेटर देन 90। एंगल कितना रहेगा, मोर देन 90।
ये बनाया मैंने अप टू सिंगल ट्राइंगल। क्या नाम है? एल, एन और एन। ठीक है। अब देखिए यदि अपन यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इधर कहीं जाएगा, ये इसको बढ़ा देते हैं अपन डॉटेड लाइन से। ठीक है। और यहां से भी परपेंडिकुलर खींचे, ये कहीं आगे जाएगा तो इसे भी बढ़ा देते हैं अपन थोड़ा सा। डॉटेड लाइन से इधर इधर। अब क्या करो, पॉइंट एल से परपेंडिकुलर खींचो एम एन पे, इस तरह देखो एम एन इसके बराबर रखे और आगे बढ़ाए अपन वर्टेक्स से मिलाए। ये बराबर होनी चाहिए लाइन, और ये यहां से आ रहा है ये परपेंडिकुलर यहाँ पे। ठीक है। फिर क्या करो, ये वर्टेक्स से इसके परपेंडिकुलर खींचो तो सिंपल ये लाइन से बराबर रखेंगे, ये बराबर होनी चाहिए। ये आ गया परपेंडिकुलर। और फिर यहां से परपेंडिकुलर खींचो किसके ऊपर? एल एन के ऊपर। इस पर खींचेंगे इस पर। इस तरह क्या दिखता है हमें, यदि अपन इसे आगे बढ़ाए, इसे आगे बढ़ाए, इसे आगे बढ़ाए, कहीं ना कहीं पॉइंट हुआ मिलेगा। तो अपन आगे बढ़ाते हैं इसे एल, इसे भी आगे बढ़ाते हैं, और इसे भी आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये आगे बढ़ाए, ये आगे बढ़ाए, इधर आगे बढ़ाए, ये तीनों लाइन इस पॉइंट पे मिलती है। इसका नाम देंगे अपन ओ, क्या नाम देंगे? ओ। तो लिखते देखो, मान लो ये एल एक्स, एम वाई और एन जेड, ये क्या है? अल्टीट्यूड। एल एक्स है अल्टीट्यूड, एम वाई एल्टीट्यूड और एन जेड है अल्टीट्यूड। तीनों अल्टीट्यूड कहाँ मिलते हैं? एट पॉइंट ओ, कहाँ पे? ये ट्रायंगल के एक्सटेरियर में। तो ये लिखना अपने को, देखो ड्रॉ ऑप्टूस सिंगल ट्रायंगल एलिमेंट। ये अपने ड्रॉ ऑप्टूस सिंगल ट्रायंगल एलिमेंट। ड्रॉ अल्टीट्यूड्स कौन सी? एलेक्स, एम वाई एंड एन जेड and NZ. These altitudes mix at point O in the exterior of triangle LMN, which is क्या है वो? सेंट्रॉइड, which is सेंट्रॉइड। ये वो क्या गया?
राइट, इस तरह आपको बनाना है। नाउ एग्जांपल नंबर 6, ड्रा एन आइसोसेलेस ट्रायंगल XYZ, ड्रा इट्स मीडियन एंड अल्टीट्यूड, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट योर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। यहाँ पे अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो मेजरमेंट लेके बनाएंगे। जब मेजरमेंट लेके बनाएंगे तो मिड पॉइंट निकालने की अपन जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, यानी उसे बाइसेक्ट करो, ये करो, अपन फिर मेजरमेंट से ही उसके मिड पॉइंट डिसाइड करेंगे। जैसे देखिए, ये मैं ट्रायंगल बना था आंसर में, वन cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, ये 4 cm लिखा है। ये 2 हो जाएगा मिड पॉइंट, क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। इसी तरह इधर भी 4 cm लेता आइसोसेलेस एंगल, ये हो गया 2 हो गया मिड पॉइंट, यानी अपने को दो साइड की मिड पॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसे जोड़ दिए, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी कितना है नहीं मालूम अपने को, और उसकी जरूरत भी नहीं है पता करने की। नाम क्या देना है, XYZ, मतलब एक्स वाई और ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। अब देखो क्या करने बोला है, ड्रॉ इट्स मीडियन, क्या ड्रा करना है, मीडियन। अब मीडियन मतलब परपेंडिकुलर, इसका मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट निकाल चुके हैं, इसका मिड पॉइंट निकाल चुके हैं, इसका मिड पॉइंट निकालना है अपने को। तो ये हो गया एक मीडियन। एक मीडियन, ये होगी दूसरी मीडियन, दूसरी मीडियन हो गया, दो मीडियन होगी। अब इसकी मीडियन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो आधे से ज्यादा मैं डिस्टेंस लिया एक्स वाई के, और क्या कर रहा हूं, ऊपर एक आर खींच रहा हूं मैं, और नीचे एक आर खींच रहा हूं। हो गया, और ये पॉइंटर से उसे सिर्फ क्रॉस करूंगा पुनः आर को, यहाँ रखा पॉइंटर वाई के ऊपर, ये क्रॉस, और इसे ये क्रॉस क्रॉसिंग हो रहा है, इसे आगे बढ़ा दीजिए, डिस्टेंस चेंज नहीं करने का, ठीक है। और ये लाइन खींच देते हैं, क्या दिखता है अपने को, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, ये इस पॉइंट से भी जा रही है, ये वर्टेक्स से भी जा रही है, और एक परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये हो गया
परपेंडिकुलर, मतलब ये होगी अल्टीट्यूड भी हो गई और ये मीडियन भी होगी। क्या हो गई? अल्टीट्यूड भी होगी, मीडियन भी होगी। उस तरह यदि अपन देखिए, यदि यहां से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये क्या हो गया? सेंट्रॉइड। क्या हो गया? सेंट्रॉइड। ये मीडियन, ये मीडियन और ये मीडियन, ये हो गया पॉइंट सेंट्रॉइड। अब क्या करेंगे? देखो यहां से परपेंडिकुलर खींच चुके हैं अपन, ये परपेंडिकुलर है। अब यहां से परपेंडिकुलर खींचते हैं। यह परपेंडिकुलर, ये बराबर लाइन है और यहां से जा रही है। ये हो गया अल्टीट्यूड। उसी तरह यहां से अल्टीट्यूड खींचते हैं इस लाइन के ऊपर, सेगमेंट के ऊपर, यानी साइड के ऊपर, एक्स जेड के ऊपर। ये आ रहा है, ये अल्टीट्यूड, ये वाला अल्टीट्यूड। देखिए अपन नाम देते हैं अलग, जैसे है एक्स वाई जेड। अब करते हैं, सबसे पहले मीडियंस का नाम देते हैं। ये बी और ये सी। और अल्टीट्यूड का नाम देते हैं, ए हो गया, ये पी और ये क्यू, पी और क्यू। तो कहाँ मिलती है तीनों अल्टीट्यूड? यहाँ पे ओ के ऊपर। और जी भी कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे, मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड एक्स वाई का, उसके ऊपर ये आर्थो सेंटर भी है और सेंट्रॉइड भी है। आर्थो सेंटर भी है और सेंट्रॉइड भी है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? यदि अपन आइसोसेलेस एंगल बनाए और उसके मीडियंस निकाले और अल्टीट्यूड्स निकाले, तो मीडियन का जो कॉमन पॉइंट है और अल्टीट्यूड जो कॉमन पॉइंट है वो कहाँ होता है? ये साइड एक्स वाई के परपेंडिकुलर के बाइसेक्टर पर। क्या लिखेंगे आंसर में? ड्रॉ ट्रायंगल एक्स वाई जेड where xy equal to xz, means isosceles triangle xy equal to xz. Draw medians, कौन सी? ये वाली YB ZC, YB ZC and XC. Their point of concurrence is G. इसके बाद में क्या करेंगे? ड्रॉ अल्टीट्यूड्स, कौन सी? XA, YQ and ZP. Their point of concurrence is वो। तो अपन ने इतना बना लिया। तो ऑब्जेक्शन क्या है? दी centroid G and orthocenter O are on the perpendicular bisector
of side YZ of isosceles triangle XY। तो क्या ऑब्जर्वेशन है कि जी और वो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके साइड वाई जेड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये है अपना ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे जी है, जी है मतलब सेंट्राइड है, सेंट्राइड मतलब ये मीडियंस है और मैंने इससे पहले बता चुका हूँ। जी क्या करता है, मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। रेशियो क्या रहते हैं इनका 2:1। तो यहाँ पे क्या दिया देखो, फिल इन द ब्लैंक। इफ लेंथ आरजी को 2.5, किधर है आरजी, आरजी 2.5, तो जीसी कितना होगा, मैंने पहले कहा था इधर की साइड डबल होती है इसके। देखिए आंसर, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी G is centroid, G is centroid। और क्या करता है, centroid divides median in the ratio 2:1। मैंने इससे पहले कहा था x से 2x, y से 2y, z से 2z। तो क्या होगा, GC क्या निकलना है, GC, GC को कितना आएगा, डबल ऑफ RG, डबल ऑफ RG। मैंने क्या कहा था, इसे x तो ये 2x, ये y, ये 2y, ये z, ये 2z। ये कितना है, ये RG 2.5, ये आएगा डबल ऑफ 2.5 मतलब 2 into 2.5 इक्वल टू 5 यूनिट। निकल गया। सेकेंड, फिर पूछा है BG6, BG किधर है, BG, BG 6 है, ये कितना आएगा उसके आधा, तो क्या आएगा BQ। क्या पूछा है, BQ। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं GQ, GQ इक्वल टू हाफ ऑफ BG, हाफ ऑफ BG कितना है 6, कितना आएगा ये 3। देयरफॉर BG इक्वल टू, सॉरी BG नहीं, PQ इक्वल टू BG प्लस GQ। BG दिया है 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, आंसर नंबर सेकेंड। फिर AP दिया है A से लेकर P तक। अब देखो AP है कितना है 3, AP इक्वल टू 6। पूछा है AG, AG कितना आएगा, देखो इसके 3 पार्ट है, इसका 2 पार्ट ये, 1 पार्ट ये, तो कितना आएगा, यदि अपन AG निकालें 2/3 ऑफ AP, यानी जो 3 पार्ट है AP के उसमें से कितना पार्ट है, ये 3 पार्ट, मतलब 3 टुकड़े किए, उसके 2 पार्ट ये रहेगा, 1 पार्ट ये रहेगा। कितना आएगा ये 2 into 3, AP है 6, AP है 6, कितना आएगा ये 3 से 2 टाइम्स ये आएगा 4, कितना आएगा 4। और दूसरा GP, GP कितना आएगा 1/3, एंड GP को लेगा 1/3 ऑफ AP, तो 1/3 ऑफ 6 इक्वल टू 2। तो ये है आंसर नंबर। देयरफॉर क्या लिखेंगे, लेंथ GC इक्वल टू 5, लेंथ BQ इक्वल टू 9, एंड लेंथ AG इक्वल टू 4, एंड लेंथ GP इक्वल टू 2। ये है आंसर।